आप देख रहे हैं CNBC प्रेजेंट्स खासदार टाइम्स, गाइडेड बाय चीफ एडिटर खान एजाज अहमद। चंदनझीरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी 12 घंटे में गिरफ्तार। जालना के चंदनझीरा थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट परिसर में 25 अगस्त की रात करीब 11:30 बजे नागेवाड़ी निवासी निखिल परमेश्वर पवार की धारदार चाकू से हत्या कर दी गई। मृतक के रिश्तेदार श्याम पवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू और अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम साड़ी के निर्देश पर एसडीपीओ अनंत कुलकर्णी और पुलिस निरीक्षक किरण बिडवे के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी संतोष उर्फ पिंटिया हरिभाऊ लांडे को महज 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने उसे 29 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा है, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हैं। हत्या के बाद तनावपूर्ण स्थिति को चंदनझीरा पुलिस ने कुशलता से संभाला। इसी दौरान 0 पॉइंट परिसर में पुलिस, महानगर पालिका और MIDC प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर अतिक्रमण, होटल, टपरियां और अनधिकृत निर्माण हटाए। कार्रवाई में PSI दिगंबर पवार, निता दामधर, सैयद अफसर, मारियो स्कॉट, ASI राजेंद्र ठाकुर, हेड कांस्टेबल प्रशांत देशमुख, कृष्णा तंगे, राजू पवार, अभिजीत वाइकोस, मदन बहुरे, विशाल लोखंडे, शरद पवार, कांस्टेबल सागर खैरी, नवनाथ पाटिल, PSI पवन राजपूत और हेड कांस्टेबल हारून पठान सहित पुलिस टीम शामिल रही। खासदार टाइम्स के लिए जालना से कादरी हुसैन की रिपोर्ट। काल रात्री दिनांक 25/8/2026 रोजी 11:30 सुमारास 0 पॉईंट इथं निखिल पवार याला एक धारदार शस्त्राने गंभीर जखमी करून त्याचा खून केला होता। आम्ही तात्काळ चंदनझीरा पोलिसांनी यात वरिष्ठांना माहिती दिली आणि माननीय SP साहेब सिद्धू सर, ॲडिशनल SP साळेसाहेब, DYSP कुलकर्णी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही टीम स्थापन केली। त्या टीमने तात्काळ आरोपीचा शोध घेतला आणि त्याचे नाव निष्पन्न करून त्याला ताब्यात घेतलं। तर आरोपी याच्यात संतोष लांडे राहणार नागेवाडी याला आम्ही ताब्यात घेतल्यानंतर विचारपूस केली। त्यांनी सांगितलं की त्याच्या भाचीला या मयतने काहीतरी अपशब्द बोलला होता आणि त्याला राग येऊन त्याच्या धारदार शस्त्राने त्याचा खून केला असं त्याला सांगितलं होतं। सध्या गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे। आरोपी आमच्या ताब्यात आहे। इथं कोणत्या कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही। एकूण किती आरोपी आहे सर? सध्या तरी 1 आरोपी आहे।